बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी स्पेशल में हम बात करने वाले हैं लाहौर शहर की मछली मंडी के हवाले से। आप ये सोचेंगे कि ये तो गर्मी का मौसम है, मछली की डिमांड इंतहाई कम है, उसके बावजूद ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि मछली मंडी शहर के बीचों बीच होने की वजह से न सिर्फ यहाँ के रिहायशियों को बहुत मसाइल का सामना रहता है, और अभी इसको ऑफ सीजन कहा जाता है। ये जो महीने चल रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अगर मछली मंडी को किसी जगह मुंतकिल करना है तो। इसी हवाले से कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि प्लान तैयार किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इस मछली मंडी को शहर से बाहर दूर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, ये मछली के कारोबार से वाबस्ता अफराद इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, यहाँ पर रहने वालों को जब सीज़न शुरू होता है तो किन किन मसाइल का सामना रहता है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जब ऑन सीज़न था दिसंबर जनवरी के महीनों में, हमने इसी मछली मंडी में तकरीबन 3 से 4 प्रोग्राम किए और हालात आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम होता है। लोग अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं, लोगों के घर में कोई आता नहीं है। यहाँ के बसने वाले ये भी शिकवा करते हैं कि उनके बच्चों के रिश्ते नहीं होते, क्योंकि मछली की वजह से यहाँ पर इतनी गंदगी और ताफुन होता है। किसी के घर में खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए, किसी के घर में कोई खुशी का मौका हो, कोई शादी का मौका हो, तो मेहमान इस जानिब आने से गुरेजा रहते हैं। आज के प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर तो बात होगी, साथ ही साथ जो हम पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं उनके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे, लोगों की मुश्किलात भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ऑफिस सेक्रेटरी साहब हैं जी बाज़ार के, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मछली मंडी को लेकर तकरीबन 1999 से बातें हो रही हैं कि इसको शहर से कहीं बाहर ले जाया जाए, अभी तक नहीं गई जी। ये ज़ुबानी कलामी बातें हैं जी सारी। जब गर्मियाँ आ जाती हैं फिर सब महकमों को याद आ जाता है कि जी मंडी जो है ना बाहर भेजनी है, लेकिन जब सर्दी आ जाती है फिर सिर्फ मंथली चलती है। कोई भी बंदा, कोई भी जो है ना अहदेदार जो है वो सिंसियर नहीं है कि मंडी को बाहर ले जाया जाए। पहले इन्होंने कहा जी वो चाइना स्कीम जो है ना मंडी भेज रहे हैं, तो उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। फिर दोबारा जी लखो डायर हमें भी इन्होंने बुलाया, कल भी कमिश्नर साहब ने बुलाया था, कह रहे थे कि आप हमें कोई प्रपोजल दें जी कहाँ पे होनी चाहिए। हमने कहा कि लाहौर के अंदर अंदर जो है ना वो हमें कोई भी जगह अलॉट कर दें, हम फ़ौरन जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत तंगी है। आप देखें यहाँ पे गंदगी ढेरों है और किराया बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आने जाने का भी मसला है सारा, लोगों का भी, मोहल्लेदार भी तंग है सारे। हम कहते हैं कि फ़ौरन हमें जो है ना यहाँ से किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अभी ये इसको मंडी को 1 साल से लेके 5 साल तक लग सकते हैं। अभी भी 1 साल से 5 साल तक लगेंगे जी, क्योंकि वो बना के देंगे हमें। हम कहते हैं हमें सिर्फ जगह अलॉट करें, हम खुद जाके बना लेते हैं। 50% बाहर रोड पे मछली बेचते हैं, 50% अंदर है। तकरीबन 115-20 हमारे मेंबर हैं, तकरीबन 50% अंदर है, 50% बाहर रोड पे मछली बेचते हैं। सर, आपने कहा कि जब सीज़न आता है तो फिर मंथलियाँ जाती हैं, और आपने कहा कि अफसरान नहीं होने देना चाहते ये काम। वो कौन से अफसरान हैं, किनको मंथलियाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, क्यों आप लोग ब्लैकमेल होते हैं? तो कहाँ पे जाएं मैडम, कहाँ पे जाएं हम? ज़ाहिर है हमने तो, अब हमारी मजबूरी है, हमने तो फुटपाथ है ना, बाहर फुटपाथ है, इनका 8-8, 10-10 लाख रुपए किराया है साल का, तो काम सिर्फ 3 महीने होता है। 8 लाख 10 लाख रुपए किराया देते हैं हम 8 फुट का, सिर्फ बाहर फुटपाथ। ठीक है, इतनी मजबूरी है कि अभी किराया वो लेने लगे हैं लोग, अभी किराया शुरू हो गया, एडवांस किराया देना पड़ता है, काम हो या ना हो किराया हमें देना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है, मछली मंडी को शहर से बाहर जाना चाहिए? बाहर बिल्कुल जाना। हम हैं खुद इधर मालिक है, हमारी मंडी अपनी दुकान है, मगर हम फिर भी चाहते हैं कि बाहर जाए मंडी। हाँ बिल्कुल बाहर। क्या क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप जाना चाहते हैं, मछली मंडी मुंतकिल करवाना चाहते हैं? का इधर सेल में इतनी मुश्किलात हैं कि गटर सब फुल हो जाते हैं। जब गटर ऊपर तरते हैं तो मछली भी ऊपर जाती है, तो फिर जब हम लोगों को खिलाएं तो अपना ज़मीर ही नहीं मुतमईन कि हम ऐसी मछली किसी को दें, फिर क्या करेंगे, मजबूरी है फिर देना। कल की मीटिंग में क्या हुआ, कोई रास्ता नजर आया, कोई रोशनी नजर आई कि मामला हो जाएगा, काम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं,
कोई कुछ नहीं नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा जी मीटिंग का मकसद क्या था? मीटिंग का मकसद जो है ना वो पंजाबी की मिसाल है कि आलूओं से मिट्टी जो है ना वो झाड़नी है बस। हाँ जी, कुछ भी नहीं करना इन्होंने। अगर देखे ना, उन्होंने कहा कि जी बताएं, पहले उन्होंने कहा जी लखो टायर या ये शरकपुर रोड पे जो है ना ज़मीन है, वो इन दोनों में से एक जो है ना आप चूज़ करें। हमने जो है ना हमने कहा ठीक है लखो टायर वाली जो है ना वो हमें जगह अलाटमेंट करें। उस पे तो कमिश्नर साहब ने एतराज़ किया कि वो कह मुनासिब रहे हैं जी वहाँ पे स्मेल है, ये है वो है फलां। तो स्मेल तो करोल घाटी से शुरू हो जाती है, वो वहाँ पे तो अगर स्मेल है तो फिर इन लोगों ने क्यों अलाटमेंट की है? वो 240 या 204 कनाल रकबा है गवर्नमेंट का। तो हमें कहते हैं कि जी आप बताएं जी कहाँ पे, इसके अलावा कोई जगह हमें क्या पता? आपके पास खाते कतूनियाँ हर चीज़ तो इनके पास है, इनको पता होना चाहिए। अगर ये सिंसियर है तो कहें जी ठीक है हमने ये जगह आपको अलाट की, भाई सुबह आपको नज़र नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। असल में इकबाल साहब ने हमें बुलाया था चाइना स्कीम के बारे में, हमने इंजीनियर भी बुलाए, नक्शे भी दिए, मंडी की तादाद भी बताई, सारा कुछ हमने बताया इनको कि ये नक्शा है जी हमारी मंडी का ऐसा डिज़ाइन बनना चाहिए, इस तरीके से बनने चाहिए, फिर भी कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, बात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जब भी मछली मंडी को मुंतकिल करने की होती है तो उसे इंटरनेशनल मछली मंडियाँ जिस टाइप की होती हैं उस तरह का बनाया जाना है, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी होगी, मुनासिब सीवरेज का निज़ाम भी होगा, गंदगी नहीं होगी, एक साफ़ सुथरा माहौल मछली बेचने के लिए फराहम किया जाना है। लेकिन ये होगा कब, अभी तक ताजिरों को भी मालूम नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। तो आप भी मछली का कारोबार करते हैं? ये मछली का काम का। अच्छा, क्या मुश्किलात रहती हैं, आपकी क्या राय है मछली मंडी को? बहुत ही मुश्किलात है सर्दियों में, इतनी की मुश्किलात है कि जितना कोई बता ही नहीं सकते हम। हाँ, मजदूर हो, खो को आड़ती है, खो को व्यापारी है, खो को बाहर गाड़ी लेके आने वाला है, इतनी की मुश्किलात है कि जितने के बाद साहब हम भाईचार हैं, सब हम आपस के एक दूसरे के निज़ाम पूरा धर्म भरम है। बाहर इतनी की गंदगी होती है, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है। बाहर आप देखें कि सड़क से पैदल नहीं गुजरा जाता। तो ये बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान में पंजाब के बड़े बड़े इलाकों में इस मछली मंडी से मछली सप्लाई की जाती है और सूरत हाल आपके सामने है। वैसे अमूमन देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से कारोबारी अफराद को किसी जगह से उठाने की कोशिश की जाती है तो कारोबारी अफराद मज़ाहमत करते हैं, जाने पे रजामंद नहीं होते। लेकिन मछली मंडी के हवाले से मामला कुछ और है। कारोबारी अफराद की राय बहुत ज़रूरी है। हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो कहते हैं हम जाना चाहते हैं, हमें जगह फराहम करें। एक दिन का नोटिस हुकूमत अगर दे तो भी वो जाना चाहेंगे, लेकिन मामला अब कहाँ पर लटका हुआ है, इन्हीं से बात करें। क्या हाल है सर आपके? सर कौन सी मछली है ये? सर रोहू मछली है। रहू है, ब्लैक है या फिर दूसरी है? काला रहू सर। काला रहू है। क्या रेट आजकल? आजकल 250 रुपए किलो है, कुछ 300 रुपए है, बड़े से बड़ा दाना जो 350 तक मिल जाए। अच्छा, और जब सर्दी आ जाएगा, सीजन होगा, फिर कितने में मिलेगा? कम हो जाता है, फिर 260-70 रुपए में आ जाता है। आजकल महंगी है। आजकल दरिया वाली फिश आती है, फार्म वाली बंद होती है ना, इसलिए। मतलब आजकल अच्छी मछली आ रही है फिर दरिया की? ये भी 2-3 दिन के बाद जो है ना दरिया वाली मछली फिश जो है ना बंद हो जाएगी। हाँ जी। सर कितनी देर से आप यहाँ पर काम करते हैं, कितने साल हो गए? मेरे 15 साल हो गए सुने। 15 साल यहाँ गुजारे आपने। क्या क्या मुश्किलात देखी जब सीजन होता है यहाँ? गांधी नजर आता है बस। और मुश्किलात सबसे बड़ी है ये, इस अड्डे पे 4 लाख रुपया किराया देना पड़ता है मुझे। अच्छा, आपका बस ये 2-3 फट्टे लगे हुए हैं और आप कितना किराया देते हैं साल का? इसका किराया अगर मंडी यहाँ से बाढ़ शिफ्ट हो जाएगी ना तो हमें बच्चों के रिज़्क़ कमाना आसान हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे, जल्दी से जल्दी यही चाहेंगे कि यहाँ से मंडी शिफ्ट हो जाए। अच्छा, 15 साल हो गए आपको यहाँ काम करते हुए, कितने साल हो गए हैं सुनते हुए कि मछली जा रही, मछली मंडी जा रही है? पहले की बात है ना, जब तक मैं आई मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि ये मंडी जा रही है, इस साल में जा रही है, इस साल में जा रही है, मगर नहीं, 15 साल में यही रही है। और जो मैं लोगों से पहले पूछा, लोगों ने यही बताया कि कोई 30 साल हो गए, कोई 35 साल हो गए, 40 साल हो गए सुनते हुए कि इस साल में चले जाएगी, इस साल में चले जाएगी, मगर नहीं गई। क्यों नहीं गई? अब 15 साल में आपने क्या देखा, क्या वजह हुई, क्यों नहीं जा रही? सर यहाँ में जो प्रॉपर्टी है ना वो लोगों की सभी अपनी है, और बाहर जो है ना इनको हफ़ नहीं मिलता। ये बात है कि बाहर जो खर्चे हैं ना वो ये नहीं उठा सकते। ये 3 महीने का काम होता है, तो 3 महीने के बाद ये आप लोगों से पैसे मांगने शुरू होते हैं, तो 100 मुझे दो, गुजार मुझे दो, इसलिए ना वो कमज़ोर हो जाते हैं ये पैसे से। लेकिन आपका ख्याल यही है कि शिफ्ट हो जानी चाहिए? और मैं तो सबसे ज़्यादा खुश मैं आऊँगा इसमें। चलिए जी, आप ये देख लीजिए, अभी तक हमें जितने भी अफराद मिले हैं उनका यही ख्याल है कि शिफ्ट मछली मंडी हो जानी चाहिए। आप ये देख लीजिए, ये
ऊपर लोगों की रिहाइश गाहें हैं, यहाँ पर लोग बसते हैं। और एंट्री गेट देख लीजिए, दरवाजे देख लीजिए, गंदगी से, ताफुन से अटे पड़े हैं। और हमने रिहायशियों से भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे अच्छा, मछली मंडी शहर से शिफ्ट होने की बड़े अरसे से बातें हो रही हैं, क्या ख्याल है आपका, होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, अब देख लो। जल्दी आप सर क्या करते हैं? जी मैं जो है ना ड्राइवर हूँ जी। यहाँ आते जाते रहते जी हैं? जी जी, यहाँ पे मछली लेने के लिए आते हैं, तो अभी भी मछली लेने के लिए आए हैं। आजकल तो हालात बेहतर हैं, जब सर्दी का मौसम आता है फिर क्या देखते हैं आप यहाँ? फिर यहाँ पे कीचड़, गंदगी, ये सारा कुछ होता है यहाँ पे। हाँ जी हाँ, जगह थोड़ी है, मार्केट के जो है ना वो उसका रुझान, गाहक का फिर रुझान हो जाता है, फिर जगह वैसे ही बहुत कम हो जाती है, इस वजह से गंदगी ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो बड़ी ये सफाई देख रहे हैं आप, तो वैसे ये खुली जगह पे होनी चाहिए, ये जगह चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती तो है लेकिन कभी हुआ नहीं है, सब बड़े सालों से सुन रहे हैं लेकिन कभी हुआ नहीं, इस पर अमल नहीं। तकरीबन कितने सालों से आप सुन रहे 15-20 हैं? साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी यहीं पे, क्योंकि हम पीछे ही, ये मेरी रिहाइश है, तो बड़ी देर से अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि ये चेंज होगी जगह, हमें बाहर लेके जाएंगे, ये कि मुतबादल जगह देंगे ये इन लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15-20 साल से ये साहब सुनते आए हैं कि मछली मंडी शिफ्ट होने वाली है। गर्मी का मौसम है, सूरत हाल आप देख लीजिए कि गटरों का गंदा काला गलीज पानी, और इस जानिब ये दिखाइए जी, ये सफाई की सूरत हाल है मछली मंडी, जबकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? ये हमारा भाई काम है, दादा परदादा से यही काम कर रहे हैं, मैं बचपन से यहाँ पे हूँ। अच्छा, यानी आप यहीं पले बड़े, दादा पर दादा को यही काम करते देखा। अब कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तकरीबन 46 है। 46 है। और 46 ईयर्स में कब से सुन रहे हैं कि मछली मंडी शिफ्ट होनी है? आप वैसे खुद क्या चाहते हैं? बचपन से सुन रहे हैं कि ये मछली मंडी शिफ्ट करेंगे, यहाँ से कहीं लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक जब सीज़न शुरू होता है तब ये बात सुनने को आती है, उसके बाद जैसे सीज़न ख़त्म होता है वैसे ये बात भी ख़त्म हो जाती है। और अगर शिफ्ट करना है तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट मौसम है जब ऑफ सीजन चल रहा है। जी, और सीज़न में ही होता है, लेकिन ये अगर यहाँ से शिफ्ट करना है ना कहीं पे, तो कम से कम हुकूमत का भी जो है ना 2-3 साल का प्रोजेक्ट होता है। ये पहले उनको NOC वहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे बोर्ड लगता है, जो कि वहाँ की जो आवाम वगैरह होती है उनको पता चलता है कि यहाँ पे मंडी आ रही है। उन्होंने कोई अपना एक्शन वगैरह लेना हो तो वो ले सकते हैं अपने MNA MPA को बोल के कि जी हम यहाँ पे ये गंद नहीं लाना चाहते या यहाँ से निकालो। वो अगर एग्री होते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना मंडी वहाँ पे आस्ता आस्ता जो शिफ्ट होना होती है, ऐसे एकदम से नहीं हो जाती। आप चाहते क्या हैं, हो जाए कि ना हो? देखें जी, असल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना रकबा बहुत कम है, रकबा बहुत कम है। 240 आड़तें हैं, 240 आड़तें हैं और 240 यानी कि यहाँ पे दुकानें नहीं हैं। ये कोई कहीं पे बेच रहा है, कोई कहीं पे बेच रहा है, कोई बाहर चला गया और सड़क के दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी बेचते हैं। या ये नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पे शिफ्ट होते हैं अगर, तो वहाँ पे इनको प्रॉपर जगह भी मिलेगी, दुकान मिलेगी, ये वहाँ पे अपना अभी तक हो क्यों नहीं पाई, क्या वजह समझ आती है आपको? ये हुकूमत की होती है पॉलिसी। ये हम तो आप भी शोर में जाते हैं, हम भी मचाते हैं, सीज़न शुरू होता है आप लोग भी आ जाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं जी जी, 2-4 मरतबा जलसा जुलूस भी किया है, कोई असर नहीं। ये हुकूमत जब स्टेप लेती है तब ये को काम होता है। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट तो पूरी पावर होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10 साल के प्रोजेक्ट को 2 साल में मुकम्मल कर सकती है। तो फिर 1999 से ये बातें शुरू हुई थी कि मछली मंडी को शहर से बाहर ले जाना है। 2021 आ गया, अभी तक मछली मंडी सिर्फ प्लान्स में, कागजात में शिफ्ट हो रही है, अभी तक जगह का तयन नहीं हो सका। बात करते हैं मजीद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है मछली मंडी की मुंतकली के हवाले से और यहाँ के जो काम करने वाले कारोबारी अफराद हैं, जो रहने वाले हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन 1999 में साबिक वज़ीर आला साहब की जानिब से मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने की बात की गई। उसके बाद नून लीग के दौर पर मुख्तलिफ मकामात सामने आते रहे। कोई मकाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि अगर मछली मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करना है तो फिर जगह कौन सी होगी। 26 अप्रैल 2017 को मछली मंडी सगियां मुंतकिल करने का फैसला होता है। वो फैसला वहीं का वहीं रह जाता है। अगस्त 2020 में मंडी को चाइना स्कीम मुंतकिल करने की बात होती है। 29 जनवरी 2021 को डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मंडी का दौरा भी किया और उसके साथ साथ एक और जगह की निशानदही, रिंग रोड के बारे में अब बातें हो रही हैं कि मछली मंडी को वहां शिफ्ट करना है। इस मार्केट के नायब सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, बेहतर मसाइल से हमें आगाह कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, अभी ऑफ सीज़न में भी रहने वालों को बहुत मसाइल हैं, जब सीज़न ऑन होगा तो क्या बनेगा यहाँ? नहीं, अभी मसाइल तो महल्लेदारों को बहुत ज़्यादा हैं, इधर रहने वालों को। ऑफ सीज़न में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि जगह इधर कम है। अब क्योंकि उर्दू बाज़ारी कारोबारी हजरात भी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी मछली मंडी कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दी जाए जिससे हम इजी आराम से अपना कारोबार कर सकें। सर, 99 में पहली बार बात हुई, 2021 आ गया, अभी तक कौन से ऐसे मामलात हैं कि निपट ही नहीं रहे? आपको क्या लगता है? 25 साल तो मुझे भी हो गए इधर काम करते, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने हमारी परवाह नहीं की कि हम आपको मुंतकिल करते थे किसी अच्छी जगह पे। लेकिन हर साल कोई ना कोई कमिश्नर ऑफिस से आते हैं कि अभी आपको मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन उसके हवाले से अभी इसके मुतल्लिक कोई भी ऐसी कोई जगह हमें नहीं प्रोवाइड की गई कि जहाँ हम मुंतकिल हो सकें। आपने सजेशंस दी हैं कि मछली मंडी को कहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि आपसे भी पूछा गया था कि आप भी अपनी तजावीज़ पेश करें। हम कहते हैं लाहौर में किसी भी जगह पे हमें मुंतकिल कर दिया जाए जिधर से मछली लेने वाले भी बासानी पहुंच सके और मछली लाने वाले भी बासानी पहुंच सके। यानी आपको कोई एतराज़ नहीं है यहाँ से जाने में? जी, हमें इधर से मुंतकिल होने में कोई इतराज़ नहीं है। मछली मंडी शिफ्ट होनी चाहिए, जल्द अज जल्द होनी चाहिए। वैसे देखा तो ये जाता है कि जब भी गवर्नमेंट इस तरह का कोई स्टेप लेती है तो ताजिर भाई कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते। आप तो खुद रजामंद हैं, तो फिर ये क्यों मामला लटका हुआ है? क्या लग रहा है? नहीं, ये हुकूमत की नाअहली की वजह से ही है। जो भी है, हमारे कोई ताजर भाई ये नहीं कहता कि हम इधर से मुंतकिल नहीं होना चाहते। हम ये कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इधर से मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, इसके साथ साथ इसी मार्केट के साथ उर्दू बाज़ार है और उर्दू बाज़ार के जो ताजिर अफराद हैं उनके इसी मार्केट में गोदाम भी हैं, वो भी परेशान रहते हैं, उनका कारोबार भी मुतासिर रहता है। सूरत हाल पर बात करते हैं, आइए। नाज़रीन, मछली मंडी के रिहायशियों के क्या मसाइल हैं, उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कितने अरसे से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और तब से जब भी सीज़न आता है क्या सूरत हाल नज़र आती है? मैडम, हम तो इधर 40-50 साल से रह रहे हैं। मैडम, सूरत हाल वही है रूटीन की जो 40-50 साल से चल रही है। मैडम, एक्चुअली ये जोन सी अभी आपने ये सफ़े पे लिखा हुआ है 119, मैडम ये इनके पास दुकानें ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ये सारा काम 80% जोन सा तजावज़ात पे है। अब मैडम, दुनिया में कहाँ होता है कि जोन से रिहायशी जलील हो रहे, जोन से जैन दूसरे मुतासरा ताजरान में अपनी दुकानों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मैडम, हर साल इधर जोन से है ना, अभी वो कमिश्नर, DC, AC कोई अफसर नहीं छोड़ा मैडम, कोई अफसर नहीं छोड़ा पिछले कोई 5 सालों से तो मुसलसल। और उससे पहले भी मैडम, मेरे पैदा होने से पहले की एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं कि जोन सी दी हुई हैं इधर के वो मसाइल के लिए। मगर मैडम होता क्या, वो गर्मी आ गई, लो जी ठीक है मैडम, वो सर्दी आ गई, लो जी ठीक है। अब मैडम, तजावज़ात पे कारोबार कहाँ है मुझे बताएं। वो कह रहे हैं तजावज़ात ख़त्म करनी है, काम ही तजावज़ात पे है इनके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कमिश्नर साहब ने कल भी एक इजलास बुलाया हुआ था कि मछली मंडी को मुंतकिल किया जाना है। इजलास तो अभी भी हो रहे हैं? मैडम, ये होते ही रहने हैं कि मैंने पहले बताया, नसीम साविया से उन्होंने खुद ऐलान किया जी ये जाएगी। अभी ये सीज़न ऑफ है और इनका वैन शुरू हो चुका हुआ है। कोई बोरी, दुकानों की बोरियाँ लग रही हैं, अब 5 लाख 10 लाख, ठीक है, दुकानें खाली होनी है, बैठना पाएगा उन्होंने, आवाम को तंग करना है और 10-20 लाख लेके उन्होंने करना है काम को। यहाँ DC या कोई और क्या करेगा? मैडम, अभी ये जोन से फ्रेश आए ना कमिश्नर कैप्टन उस्मान,
ये जब आए ना लेटेस्ट 4-5 माह, इन्होंने टीवी पे इनके 3-4 दिन बयान चले हैं कि जहाँ पे मछली मंडी लास्ट कई सालों से लगती आ रही है ना, आइंदा साल उधर नहीं लगनी। अब मैडम वो इधर क्यों दोबारा लगने की तैयारी हो रही है? उससे पहले मैडम DC सालिया सईद इसको शाम को हम लेके जा रहे हैं। AC सिटी तब्रेज़ मरीज रहा है, इसको 1 माह में लेके जा रहे हैं। वो जोन से वजीर वो हैं वो तजारत वो आए इसको लेके, मैडम उसके बाद पता नहीं इतनी पावर नहीं है, गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं है कि इनको यहाँ से कहीं लेके जा सकें। ये इन पे हैवी है। सर कागज़ का काम कब से कर रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अब तो कागज़ ना मिल रहा, ना बक्स बोर्ड मिल रहा, ना कागज़ मिल रहा। जिस तरह महंगाई हो जा रही है, चीज़ें भी शार्ट हो जा रही हैं। मछली मंडी का जब काम शुरू होता है, आजकल तो कम है, जब शुरू होता है हमारे काम बंद हो जाते हैं। तो गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी वगैरह। तो पिछले 2-3 साल पहले यहाँ से एक आदमी गिर के और मर गया था, पाँव स्लिप हो गया था उसका, क्योंकि हड्डी वगैरह टूट गई थी। तो वो 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहा और वो चल बसा। तो ये मच्छी की वजह से है सारा कुछ। आप क्या चाहते हैं? मंडी को मुंतकिल होना चाहिए? जाहिर है कोई बेहतर अगर मुकाम है तो वहाँ पे जाना चाहिए। अंदरून शहर है, यहाँ पे जो बच्चे भाई साहब के हैं ये जाते हैं स्कूल, तो इनके बच्चों के पास कोई नहीं बैठता। को मछली की स्मेल आती है, टीचर भी यही कहते हैं, बच्चे भी यही कहते हैं। तो आने जाने में तो बड़ा मसला है। जो यहाँ का जो रहायशी है ना, उनके लिए ज़्यादा मसला है। ठीक है सर, आप भी इसी काम से मुंसलिक? हमारा वो प्रेस है कोने में, तो हमारे भी उधर ना जब सर्दियाँ आती हैं ना तो पानी आना शुरू हो जाता है, गंदा सीवरेज का, बहुत गंदा पानी, और भर जाता है, माल ख़राब हो जाता है हमारा। तो ठीक है ना, कंप्लेन आती है, नुकसान है हमारा। कारोबार नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मछली का ही कारोबार रहता है, हमारा कारोबार नहीं रहता फिर, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ी जो यहाँ पे मुसीबत है ना, नमाजी हजरात के लिए, मुसलमान है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, गंदा पानी है, छींटे पड़ती, तो नमाज़ पढ़ने के काबिल रहता ही नहीं बंदा। मछली मंडी को शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। ये हम काफ़ी साल से सुन रहे हैं मगर हो नहीं रही। लगता है आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं मछली मंडी यहीं पे रहेगी। आप सोच रहे हैं शिफ्ट होने का? वही कह रहा हूँ ना कि जाहिर सी बात है, माल यहाँ पे आता नहीं है, बक्स बोर्ड गत्ते का काम है, तो मजदूर वगैरह को गिरता है पानी में, माल ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो कस्टमर इधर आएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, तो फिर हम किधर जाएंगे? ठीक है जी, ये कारोबारी अफराद आप देख लीजिए कि इस मछली मंडी की वजह से कितने परेशान रहते हैं। नाज़रीन, इस मछली मंडी में जो आवाम बस्ती है, जो लोग रहते हैं, उनको क्या क्या मसाइल रहते हैं, ये हमने कई प्रोग्राम्स में दिखाया है। जब सीज़न ऑन होता है, सर्दी के महीने होते हैं, कुछ अपने जो पहले के प्रोग्राम्स हैं उनके क्लिप्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये वो मछलियाँ हैं जो कि आपके घरों तक पहुँचती हैं। ये सीवरेज के गंदे पानी में यहाँ पर इंतहाई गंद में पड़ी है। ये साथ में गटर हैं जिनके अंदर पानी नहीं जाता, बल्कि हर वक्त यहाँ पर ये गंदगी ताफुन का ये सिलसिला जारी रहता है। मेरे बेटे की शादी है हफ्ते वाले दिन, तो मैं किधर जाऊंगी मेहमान लेके? मेरे मेहमान आने मैं हफ्ते वाले दिन शादी है, मैं क्या करूंगी? कब से रह रहे हैं आप लोग इधर? हम तो काफी सालों से रह रहे हैं। नाज़रीन, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इनके पूरे घर के अंदर ये मछली का सीवरेज वाला गंदा पानी है। 7 महीने हो गए यही हाल है, 6-7 महीने हो गए यही हाल है। आप मछली खरीदने आई? नहीं, हमारा यहाँ पे घर है। घर है आपका? कैसे रहती हैं आप इधर? बस मुश्किल से ही रहते हैं। कैसे गुजर के? अब बाहर कहीं जा रही हैं आप? हाँ, बाहर जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, तो ये है कि फिर मजबूरन जाना तो पड़ता है ना। कैसे गुजरेंगी? बाहर तो इतना दरिया है गंदे पानी का। तो फिर मुश्किल से गुजर तो जाते हैं, तो लेकिन परेशान तो है ना। यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए मछली? हाँ जी, शिफ्ट तो होना चाहिए, मछली मंडी को बाहर जाना चाहिए। बच्चे बाहर खेलते हैं आपके गली में? बच्चे नहीं, बच्चों को ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि ये स्कूल वगैरह जाने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। अब तो वैसे कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन परेशानी तो है ना, यानी कि कितना गंद है, बाहर आते जाते बड़ी मुश्किल होती है। आपके घर में गेस्ट आते हैं या आप अपनी सहेलियों को बुला लेती हैं? नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलवाते कि यहाँ पे गंद होता है ना, फिर इसलिए भी शर्मिंदगी के मारे नहीं बुलाते। अगर कोई वैसे किसी को बुलाएं भी तो वो नहीं आते। आप काम करते हैं सर इधर? जी, मैं काम प्रिंटिंग का यहाँ पे करवाती हूँ। अच्छा, ये कहीं माल पहुँचाएंगे आप? जी, माल पहुँचाएंगे यहाँ पे। कैसे जाएंगे? यहाँ तो बहुत बुरी सूरत है। यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे कोई मजदूर यहाँ पे नहीं आता, ये इसलिए हमें खुद छोड़ना पड़ता है माल यहाँ पे। आप खुद जाते हैं? खुद जाते हैं, मजबूरी है हमें। हमने माल तैयार करवाना है, हमें मजबूरी, हमें जाना पड़ता है।
यहाँ पे कोई भी आता कहता है यार सारा कचरा है, वहाँ पे हमारे से नहीं जाया जाना, तो इसलिए हम वो मुश्किल होता है आना यहाँ पे। ये बाइक के ऊपर इतना माल हमारा काम नहीं है, ये मजदूरों का काम है जो हम खुद करते हैं। नाज़रीन, मछली के कारोबार से जो मुंसलिक अफराद हैं उनकी एसोसिएशन की कमिश्नर लाहौर साहब से मुलाकात भी हुई। इनकी जानिब से लखुडेर के मकाम पर किसी जगह की निशानदही की गई थी, जिसकी वजह से कमिश्नर साहब को वो जगह कुछ मुनासिब नहीं लगी, और अब बताया जा रहा है कि चाइना स्कीम की भी बात हुई और अब रिंग रोड पर मछली मंडी को शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। ताजिर क्या सोचते हैं, मछली के काम से मुंसलिक अफराद इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या करते हैं आप? हम मछली का काम करते हैं। मछली का काम करते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पहले आप हमें बताइए कि आजकल काम है, कम है, कितने फीसद है? काम आजकल तकरीबन 10% लगा लें। बहुत कम है? बहुत कम है, बहुत कम है। और कौन से महीने से काम बहुत तेज हो जाए? 10वें महीने सितंबर से तकरीबन शुरू हो जाए। 10वें महीने से सितंबर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आजकल मछली तकरीबन कितनी बिक रही है आपकी? आजकल मछली तकरीबन को 20-25 मन 30 मन। नाज़रीन, कुछ और यहाँ पर जो आवाम है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल है सर आपका? बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, मछली मंडी में काम करना कैसा है आपके लिए? ये मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। हर मर्तबा ये कहते हैं यहाँ से जा रही है मछली मंडी, जा रही है यहाँ से मछली, हमने चले जाना, ये मछली मंडी नहीं यहाँ से। इनकी वजह से हमारे सारे कारोबार जितने भी प्रेसों वाले हैं, बाइंडिंग वाले हैं, कोई भी आप तबका ले लें, इनकी वजह से बहुत परेशान है। इनकी वजह से इतने हमें परेशान है, 2-2 3-3 माह का हमारे किराया चढ़ा हुआ, हम किराया नहीं दे सकते, इतने परेशान हैं। गंदगी ये देख लें, अब तो फिर ज़रा कुछ ही, जब सर्दियां आती, इनका सीज़न आता है, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, ना आप नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर आपका काम कैसे चलता है? बस ये तो अल्लाह तवक्कल ही है कि बस अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया, बाकी इन्होंने हमें मारने के अलावा और कोई काम नहीं है। इनकी वजह से हमारे कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं। ये आप इतनी मशीनें लगी, आप मुझे बता दें कौन सी मशीन चल रही है? अगर एक चल रही है तो 10 फारिग बैठे हैं। अभी फिर मछली मंडी मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। हम तो यही कहते हैं यहाँ से ये मछली मंडी चले जाए या हमें कोई जगह दे दें, हम यहाँ से चले जाते हैं। हर साल इसी तरह यही कहते हैं, बस जा रही है जा रही, ये नहीं जाएगी। हमने कई ऐसे हमारे दोस्त आए जो इस दुनिया से चले गए हैं, पर ये मछली मंडी यहाँ से नहीं जाएगी। जी यही बात ही यही है, मछली मंडी ने हमारा सारा काम कारोबार बंद किया हुआ है, और हमारे किराए वगैरह कौन देगा? ये इनके तो ये कहते हैं जी, फिर आगे से हमें बदमाशी करके दिखाते हैं, और हम किसे जाके कहें? हुकूमत को कहें, हुकूमत क्या करेगी? हमें लगता है हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। ये हुकूमत के बस की, ये बहुत माफिया तगड़ा है। हुकूमत इनके आगे बिल्कुल बेबस है। हाँ जी, माफिया बहुत ताकतवर है। पहली हुकूमतों से भी कुछ नहीं हुआ? पहली हुकूमतों जब थी ना नवाज शरीफ की हुकूमत, तो काफ़ी हालात यहाँ के बेहतर थे। बहरहाल जब से ये हुकूमत आई है ना, तौबा तौबा, इसने तो हमें नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। हमें अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। अब काम यहाँ पे है नहीं, बिल इतने इतने बड़े हमें भेज रहे हैं। अब बिल दें, बच्चों की पढ़ाइयाँ देखें या अपने घर का सर्कल चलाएं। कारोबार है नहीं, यहाँ से ये गंद जाएगा तो गाग यहाँ पे आएगा। आपको कितनी परेशानी मछली मंडी की वजह से? आपके काम कितने मुतासिर? है ही नहीं काम मुतासर के, है ही नहीं काम। सोची पै रहे ने सारा दिन की करिए की ना करिए। जेडे शरीफ आदमी ने वो ना उठा के थोड़े मारने ने, उन्होंने इतने बैठ के सारा गुजारा करना, सोचना है की करिए की ना करिए। ऐसे तरह ना काम के लिए उनकी तनख्वाहें हमने देनी है, तो हम दे नहीं सकते। वो क्या करें? आगे कारोबार होगा, गाहक आएगा, हमारे काम चलेंगे तो हम अपनी लेबर को देंगे। अब यकीन करें 2 माह का बिजली का बिल है, काटने के लिए आ जाते हैं जल्दी से। ये नहीं देखते कि इनका कारोबार है भी है कि नहीं है। सर पूरा प्रेस मार्केट पई है, कितने बंदे नजर आ रहे हैं? वो सारे बंदे इतने चलवा गए हूँ, इतने देख लो चंद बंदे है, कारीगरी नहीं है। गुरबती में तो लोग की करने थे। पानी इन्ना ना पानी हो जाता है, ना पानी हो जाता है जुत्तियां का। ਤੁਹਾਡਾ जीना माल होया ते लंघ लग्या, साडे दा फिर बड़ी दूर दी गल है। मुंतकिल करने की तो बार बार बातें हो रही हैं कि मछली मंडी को ले जाया जाएगा। मुश्किल नहीं ना हो रहा, मुश्किल नहीं काम हो रहा। ठीक है सर, क्या परेशानी रहती है मछली मंडी की वजह से आपको काम में? जी मैं यही कह रहा हूँ भाई, आप देख लें, ये लिखा है दुकान बराए फरोख्त, तो ये भाई इसी वजह से सेल कर रहे हैं ना, इसका कारोबार बंद हो रहा है।
तो प्रॉब्लम तो हर एक को है। देखें ये सारे, आप इधर देखें ये शटर डाउन है सारे, गाहक आएगा तो ये इनका कारोबार चलेगा ना। ठीक है जी, लोग यहाँ से अपनी दुकानें सेल कर रहे हैं जिनमें इतनी सकत है कि वो किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम करने वाले बहुत सारे अफराद हैं उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो यहाँ से जगह छोड़ें और किसी और महंगी जगह पर जाकर अपना कारोबार शुरू कर लें। यहाँ पर देख लीजिए, ये इस साइड पर प्रिंटिंग प्रेस का काम भी हो रहा है। पूरे लाहौर शहर की बड़े बड़े जो कारोबारी अफराद हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के पैकिंग के लिए, प्रिंटिंग्स के लिए यहाँ पर राब्ता करते हैं, लेकिन मछली मंडी की वजह से इनके काम भी मुतासिर रहते हैं और जैसे ही मछली का सीज़न शुरू होगा तो फिर इनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ गलियों में सीवरेज का गंदा पानी होता है, बदबू होती है, तो फिर इन लोगों के कस्टमर्स यहाँ पर आने से गुरेजा रहते हैं। काम देख लीजिए, ये मछली मंडी है और यहीं पर ये सारी प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें भी हैं। क्या करते हैं सर? मैं बुक वेंडर का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, मछली मंडी आपके लिए कितना बड़ा मुसीबत? मैनेजर हो गया, चुके नहीं गया तो तक एक ही भैया पावर वाले बंदे ने चुके ही होना चाहिए, गंद सफाई होनी चाहिए। तो तो बहुत बड़ा हाल है थे। आप कब से सुन रहे हैं कि मछली मंडी यहाँ से उठाई जा रही है? हाँ जी हाँ, चुकी जानी चाहिए। बक्कर मंडी चली गई तो क्यों नहीं गई? बक्कर मंडी चली गई है तो क्यों नहीं गई? यह जाना चाहिए, इनू हर सूरत से जाना चाहिए। की वजह पावर नहीं की गवर्नमेंट को, चुकी जानी चाहिए। गवर्नमेंट तो बता रही है, कल भी एक इजलास हुआ है कि अब यहाँ से उठाया जा रहा है मछली मंडी को। ना गंद इतने बारिश होती है, बड़ा गंद पैंदा, बहुत हाल भैड़ा होता है, तो नंगन लंघिया पता लगता है। चुकी जानी चाहिए हर सूरत के उत्ते। हाँ जी ठीक है जी, ये बुजुर्ग काम करने वाले, इधर कुछ और लोग हैं। सर आप यहीं पे होते हैं? जी मैडम। अच्छा, काम आपका है? जी हमारा। कैसा चलता है काम? पता क्या बात है, ये जो मछली मंडी है ना, आप तो अब आ रहे हैं, जब सीज़न होता है ना आप तब आके देखें, आप इधर आ नहीं सकती। हमारा तो पेपर का काम है, पेपर कैसे अंदर आएगा? ऐसी सूरत हाल हो जाती है, बाहर गटर बंद हो जाते हैं, सारा पानी खड़ा हो जाता है, कस्टमर बाहर से देखता है, बाहर का बाहर ही चला जाता है। भाई हम सीज़न में भी बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं और ये प्रोग्राम भी उन्हीं प्रोग्राम्स का एक फॉलो अप है कि आपकी मुश्किलात हुक्मरानों तक पहुँचा है। मैडम यही है कि ये जो मछली मंडी है ना, ये सिटी से बाहर होनी चाहिए। ठीक कारोबारी एरिया है, यहाँ पे पेपर है, बच्चों के किताबें वगैरह छपती हैं, यहाँ पे जो बच्चों का मुस्तकबिल है यहाँ पे प्रिंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऐसी गंदगी में तो कस्टमर हमारे पास नहीं आ सकता है। ठीक है, 2-2 3-3 महीने हम सीज़न में ऐसे ही फारग ही बैठे रहते हैं, कस्टमर होता कोई नहीं, काम होता नहीं, आते हैं बैठ के चले जाते हैं। तो यही है, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसको कहीं दूर ले जाए यहाँ से, जहाँ पे यानी कि जो शहरदारी से दूर हो, यहाँ पे कोई कारोबारी मतलब कि कोई कारोबार ना मुतासर हो किसी। ठीक है जी, ये कारोबारी अफराद काम करते हैं और मछली मंडी की वजह से परेशानी रहती है। सर कितने सालों से ये ठिकाना आपका काम करने का? मैडम हम बहुत परेशान हैं मछली मंडी की वजह से। देखें आप, हमारे इतने काम आ रहे हैं, सिर्फ मछली मंडी की वजह से गाहक हमारे कस्टमर अंदर नहीं आ रहे हैं, इतनी तंगी हो रही है हमें। हम वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, इस मछली मंडी को हमारे से दूर कर दें। कोई हम बच्चों के लिए रिज़्क लेने के लिए आते हैं, लेकिन बाहर इतना गंद है, इतनी परेशानी हमें सर्दियों में होती है कि हम बहुत परेशान होते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप ये सुनिए कि ये इन लोगों के वो ज़ख्म हैं जो कि ये मछली का जब ऑन सीज़न होता है देखते हैं, लेकिन आप गम और गुस्सा देखिए, परेशानी, टेंशन देखिए कि जिस भी शख्स से हम बात कर रहे हैं फ़ौरन से पहले उसकी ज़बान पर एक ही सवाल आता है, एक ही अपील आती है कि इस मछली मंडी को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि इनके कारोबार चल सके, इनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी पुरसकून हो सके। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन आप ये सूरत हाल देख लीजिए, गंदगी का, सीवरेज का, ये मछली मंडी है और आसपास पर लोग कारोबार करते हैं और मुसलसल शिकायत लगा रहे हैं कि इन्होंने ये सीवरेज खुद पैसे देकर खुलवाया है और फिर क्या देखा है ये खुद बताएंगे।
सर ये सीवरेज बंद था आपका? जी सर जी, ये परसों हमने 1000 रुपया दे के ये खुलवाया है। बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें, तो गांधी ज़रा कस्टमर नहीं मारे आते इधर, तो बाहर से बाहर निकल जाते। इधर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा होता है, कूड़ा भी इधर ही पड़ा होता है ज़्यादा, उधर से भी कूड़ा, इधर से भी कूड़ा, उधर भी कहाँ जाएं हम, बहुत ज़्यादा परेशान है। मछलियाँ निकली हैं इधर से, इतनी मछलियाँ निकली हैं। 1000 रुपया हमने 2 दुकानदारों ने दे के ये वो सेंट्री वालों को बुला के खुलवाया। आज आप फिर इसका हशर देख लें क्या हशर। बारिश होगी तो क्या होगा? जी सिस्टर, यहाँ पर हर साल मसला है, हर साल, ये एक दिन का रोना नहीं है, ये हर साल हम मछली मंडी रो रहे हैं। अल्लाह करे ये मछली मंडी यहाँ से निकल जाए तो हमें सुख का साह आ जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं नजर आती। यहाँ से हर साल कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ है। देखिए आपके सामने गंद का क्या हाल है, हम परेशान हैं। 1000-2000 रुपया देकर आप यकीन करें, यहाँ से हमने ये सफाई भी करवाई है, 2 दिन के बाद ये हाल हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं, ये इसका मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। हम तो बिल्कुल अपनी दुकानें छोड़कर भागे हैं। ये देखें हमारी दुकानें बंद हैं, हमारी ये दुकानें बंद जा रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर किराएदार छोड़कर चले जाते हैं, ना यहाँ पर कस्टमर आता है, ना किसी किस्म के, हमें बहुत प्रॉब्लम है। नजरिन ये देखिए कि यहाँ पर वाकई ही ये ताजिर जो शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं, और हमने मार्केट में भी देखा है, इस साइड पर भी दुकानें बंद पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान इतने हो जाते हैं कि जैसे ही किसी की गुंजाइश निकलती है वो यहाँ से भागने में आफियत जानता है। सर, मछली मंडी शिफ्ट होने की एक बार फिर से बातें चल रही हैं। जी, शिफ्ट होने फिर हम छोड़ देते हैं मसला। फिर ये हमारा जो प्रेस लैंड का काम है, फिर हम यहाँ से छोड़, एक बंदा काम करता है, या मछली मंडी रहे या प्रेस प्लाजा रहे, हम प्रेस वाले बंदे हैं। हम यहाँ से छोड़कर कहाँ जाएं? अपने बच्चों का रिजक यहाँ से हम कमा रहे हैं, 20-20 साल हो गए यहाँ पर हम अपने बच्चों का रिजक कमाते, ठीक है ना। हम दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, वहाँ पर हम सेटल ना हो सके तो हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे। काम कितना मुतासिर रहता? काम तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुतासिर रहता है काम हमारा। इधर गाहक बढ़ता ही नहीं, इधर आता ही नहीं, गंद की वजह से इधर गाहक बढ़ता ही नहीं। हम कहाँ जाएं आप बताओ, इधर गंद ही बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इतना क्या गंद है। ऐसा बच्चा है, इसको 1 माह की तनख्वाह नहीं मिली हुई, ये बच्चा देख लें, इसको एक क्या तो उसके पास है ही नहीं, तो उसने इसको कहाँ से देने हैं। तो इतना मसला है यहाँ पे, बस अल्लाह ही है, या ये यहाँ से चले जाएं या हम यहाँ से चले जाएं। ठीक है जी, ये कारोबारी अफराद की गुफ्तगू आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मछली मंडी की वजह से आपको कोई मुश्किल होती है? बिल्कुल मुश्किल होती है, ये जो सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ये जो बड़ी बदबू है, इसलिए ना ये साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इसलिए ना इसका कोई मुतबादल बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ जी, मछली मंडी मुंतकिल होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल होनी चाहिए, शहर के नज़दीक है ये, यहाँ से ना कहीं बाहर मुंतकिल होनी चाहिए। और कब से ये बातें सुन रहे हैं आप? ये कोई मैं 8-10 साल से तो ये बात सुन रहा हूँ कि ये जा रही है, अभी जा रही है, कल जा रही है, परसों। आपका क्या ख्याल है, अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट हो सकी? ये बस ये बड़े लोगों के मिली भगत से ये रुका हुआ है काम। हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मछली मंडी के बीचों बीच में मौजूद हूँ। इस जानिब अगर हम जाते हैं तो उर्दू बाज़ार आता है, इंतहाई अहम बाज़ार जहाँ से हर तरह की किताबें मिल जाती हैं। इस जानिब जाएँ, भाटी गेट आएगा, और इन दोनों के दरमियान में ये गलीज़ पॉइंट बना हुआ है जो कि शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। और ये जितने भी लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सितम ये है कि 1999 से बातें हो रही हैं कि मछली मंडी को शिफ्ट किया जाना है, लेकिन अभी तक 2021 आ गया, 22 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कोई जगह तक तायुन नहीं हो सका कि मछली मंडी को अगर मुंतकिल करना है तो फिर कहाँ करना है। चाइना स्कीम में करना है, लखुडेर में करना है, या फिर रिंग रोड पे करना है। अभी तक कोई मकाम फाइनल नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि कमिश्नर साहब की जानिब से एक इजलास भी बुलाया गया है, मीटिंग भी की गई है, लेकिन अब उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है या फिर उस मीटिंग के बाद लोगों को क्या उम्मीद है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग गुस्से में हैं, परेशानी में हैं और अब नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, मछली मंडी को लेकर यहाँ के लोगों की क्या परेशानी है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात होगी, सूरत हाल आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, मछली मंडी के मसाइल, वहाँ पर रहने वाले, काम करने वालों के हालात और इसके साथ साथ तमाम मामलात हमने आपको दिखा दिए हैं। अब ये सारे सवालात लेकर हम डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक साहब के पास मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि मामला आखिर इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। वहाँ के लोग भी अब तकरीबन मायूस होने लगे हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या कोई जगह फाइनलाइज हुई है, क्योंकि कई साल हो गए हैं सुनते हुए और वो लोग अब मायूस होने लगे हैं कि शायद ये मसला हल नहीं होने वाला। देखें, इस पे पहले भी आपसे बात हो चुकी है। जगह हमने 3 जगह फाइनलाइज हुई थी जिसके लिए हमने काम स्टार्ट किया। एक सिटी में थी लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रूडा के एरिया में आ गई, इसलिए हमने उस पर काम फिलहाल रोक दिया। सेकेंडली हमारे जो चाइना मार्केट थी वो जगह थी, उसकी जगह कम है, वहाँ जगह कम से कम 100 कनाल हमें दरकार है, 70-80 कनाल से ऊपर हो जगह, फिर प्रॉपरली मार्केट बनेगी। एंड थर्ड वन अब हम शालीमार हरबंसपुरा के अंदर जगह जो है वो टारगेट किया हुआ है। सो मे बी चांस ये है कि विद इन फ्यू डेज़ ये हम हरबंसपुरा वाली जगह को एवेल्यूएट कर लेंगे कि ये जगह फाइनल है कि नहीं। अगर वो उसके मुताबिक जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक पूरी उतरती है तो फिर उस जगह को फाइनल करके जो मछली मार्केट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो उनके साथ बैठ के हम इस जगह को फाइनल करना है, हमने दिखानी है उनको, उसके बाद हम शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो ज़मीन के मामलात हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपने ज़मीन का भी मामला देखना है। इतने साल हो गए इस मामले को लुटके हुए, आखिर हर्डर्स क्या हैं? क्योंकि जब भी ताजिरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजना होता है हमेशा ताजिर रेजिस्ट करते हैं, लेकिन ये मछली मंडी वाले वाहिद मैंने देखे हैं जो खुद जाना चाह रहे हैं कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए। उसकी वजह ये है, ये मैक्सिमम वहाँ पर ये किराए पर होते हैं, ये हर साल सीज़न के अंदर ही आते हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए होते हैं वहाँ पर। सो ऑब्वियसली परमानेंट जगह इनको मिलेगी, एक तो शहर से बाहर निकल जाएंगे, ऑब्वियसली जो गंद है वो इस तरीके से पैदा नहीं होगा और खुली जगह मिलेगी, इनकी अपनी शॉप्स होंगी तो इसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। सो हमने इस पे काम डेफिनेटली थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इस पे हम कोशिश ये कर रहे हैं। जगह हमारी जो पहली वाली जगह थी, क्योंकि वो ड्यू टू रूडा जो रिवर अर्बन प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस सेक्शन 4 में आ गई थी, इसलिए वो हमें उसको ख़त्म करना पड़ा, अदरवाइज़ वो जगह फाइनलाइज थी। दूसरी जगह मैंने आपको चाइना मार्केट आपको बता दी, वो कम है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पे हम दोबारा बैठेंगे इनके साथ, विद इन वीक और सो मैं एक और मीटिंग इनसे करूँगा और हम फाइनलाइज करेंगे अब बातें बाकी आगे चलने के लिए। अगर 1-2 हफ्ते में भी आप जगह फाइनलाइज करते हैं, फिर भी आने वाले वक्त में मिनिमम मैक्सिमम हमें कितना टाइम चाहिए होगा कि इस मसले को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, शिफ्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कम से कम ये 8 महीने से साल का प्रोसेस तो है इन एनी केस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद रहे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इमरान, हमें ये बताइए, परेशानी आप भी वहाँ जाते रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का ये एक फॉलो प्रोग्राम है कि कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग ली है, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी और अब भी इस जानिब उस तरह से तरजीहात में शामिल इस मंसूबे को, प्रोजेक्ट को या फिर अवामी मसले को नहीं देखा जा रहा। सिद्रा, बहुत अहम सवाल आपने किया और बहुत अहम सब्जेक्ट है मछली मंडी, मछली मार्केट। पूरे शहर में ताफून जो है और इसके अलावा गंदगी जो है, इन जो ये जो सर्कुलर रोड है जिसको मछली मार्केट लगती है, सामने भाटी गेट है, कोई 15-20 लाख की आबादी सामने रहती है और वहाँ से वो गुजर गया है उनकी, और वहाँ पे जब ताफून फैला होता है, माहौल जो है वो ख़राब होता है। तो ये सबसे अच्छा मौका है। सर्दियाँ ख़त्म हो गई, मछली का इतना कारोबार नहीं है, जून का महीना शुरू हो चुका है और इसमें अगर ये ज़मीन की निशानदेही करके इसको एलोकेट कर देना, मुख्तस कर दें कि ये फ़लाँ जगह पे हम ज़मीन दे रहे हैं और यहाँ पे लगना क्या है, शेड लगने हैं, 115 दुकानदार होंगे, 200 होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जब काम करने पे आती है तो वो उनका दिल भी बड़ा होता है और ये काम भी हो जाते हैं। अब ये लोगों के मसाइल हैं वो इसलिए कि वो पूरा इलाका जो है अंदर बीमारियाँ फैल चुकी हैं,
हैं। मैं कहता हूँ मैं दर्जनों बार उधर गया हूँ, एक ही मसला है कि जी अंदर हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। इस माहौल की वजह से कोई यहाँ पर बाहर से लोग आते नहीं हैं, हमारे मेहमान नहीं आते। इवन के वहाँ यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर हमने कोई रिश्ता करना हो तो हम कहीं अपने बाहर के ख़ानदान में जाकर वहाँ पे करते हैं, इधर कोई नहीं। अब मुझे ये बताइए कि वहाँ के लोग जिस तरह आप बता रहे हैं, मसाइल यकीनन उनके यही हैं। वो लोग तो तकरीबन अब नाउम्मीद हो चुके हैं कि कितने डीसी आए, कितने गए, कितने कमिश्नर्स आए, कितने गए, दौरे भी हुए, लेकिन अभी तक इस मामले को किसी ने किसी तरफ नहीं लगाया। सिद्रा, ये तो बहुत बड़ी बात आपने की है, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर्स हैं उनका यही काम है कि वो पॉलिसी को देखें और पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक चल के पंजाब गवर्नमेंट को अभी तो इसकी समरी जानी है। जब ये जगह की एलोकेशन कर देंगे उसके बाद जो है कमिश्नर ऑफिस जो है वो इसकी समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाएंगे, यानी कि रिपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर मीटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है एक फैसला आएगा सामने कि मछली मार्केट के लिए फलां जगह पे इतने कनाल ज़मीन मुख्तस कर। जगह का क्या प्रॉब्लम है? ज़िला इंतज़ामिया का काम है, इनकी ज़मीनें इनको मालूम है, उसके बावजूद चाइना स्कीम का सुना, लखुडेर का सुना, रिंग रोड का सुना, अब एक और नई हरबंसपुरा के करीब हमें जगह सुनने में आ रही है। जी मैंने तो, आपने तो ये 3 जगह बताई हैं, मैंने तो सगिया का भी सुना हुआ है। अब 2020 में सगिया का सुना, 2021 में अब हम हरबंसपुरा का सुन रहे हैं। ये हमारा काम है मकीनों की आवाज़ बुलंद करना, जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारा काम है। और ये लोग जो हैं इस वक्त बराह रास्त जो लोग ये फैसले करते हैं वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि क्या बात हो रही है। और यही सूरत हाल जो है इस वक्त ऐसी है कि शहर में अगर ये मंडी बाहर चली जाती है तो आपका सलकर रोड जो है वो कुशादा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है सर्दियों के ख़ास तौर पर 3 से 4 माह में, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए। और यकीनी तौर पर अगर इस मछली मंडी के मसले को हल कर लिया जाए तो ना सिर्फ वहाँ के रहने वालों, इलाका मकीनों, ताजिरों, गुजरने वाली ट्रैफिक, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी और बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी एक फॉलो अप प्रोग्राम रहा, क्योंकि एक बार फिर से मछली मंडी के मसाइल को ख़त्म करने के लिए इजलास तो हुआ है, वादे और दावे भी किए गए हैं, लेकिन ये वादे दावे अभी तक सिर्फ कागजात की हद तक महदूद हैं और यहाँ के लोग आज भी परेशान हैं, उस टेंशन में हैं कि जैसे ही मछली का सीज़न शुरू होगा तो इनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाएंगी। इन लोगों की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि अब फिर इजलास हो रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मछली मंडी को आखिर मुंतकिल कर दिया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।